सरकार बेफिक्र होकर देश बेचने का काम करे, बावजूद इसके जब बहुत अंधेरा हो तब जो है कहीं न कहीं से रोशनी की एक किरण जरूर है। आज जब पूरे देश को बेचने का खेल शुरू हुआ है, लगभग पूरे देश को बेच दिया गया है या बेचने की तैयारी चल रही है, ऐसे समय में पूरा देश लगभग चुप है, हर तरफ चुप्पी छाई हुई है। ऐसे में परिसंघ में, हमारे संगठन में हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी ने, हम लोगों ने इस चुप्पी को तोड़ने का आज आखिर चुप्पी क्यों छाई हुई, क्या वजह, क्या डर है, क्या है? एक तो डर, सबसे बड़ा जो है वो डर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह सरकार लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल के लोगों को जेल में भेज देती है। लोगों के सोनू सूद जैसे आदमी पर जो है 3 दिन से पता नहीं कौन सा सर्वे कर रही है सरकार। यही सर्वे अगर अडानी और अंबानी के यहाँ सरकार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करे तो सरकार के घर कुछ रेवेन्यू आ जाएगा। तो सरकार जो बोलने वाले लोग हैं, जो सच कहने वाले लोग हैं, जो सच की आवाज़ उठाते हैं, जो सड़कों पर उतरते हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, इन लोगों पर सरकार फर्जी केस डाल के फंसा देती है। इस बात का डर तो है। से क्यों डर लगता है आपको? अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो आपको डर क्यों लगता है? बावजूद इसके फर्जी मुकदमे डाले जा रहे हैं ना, फर्जी मुकदमे से लोगों को डर लगता है, डरते हैं इसलिए लोग। अब इस देश में ऐसा कभी हुआ नहीं था, चाहे सरकार किसी की भी हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि प्रतिरोध किया जाए, प्रोटेस्ट कर दिया जाए। विपक्ष का और काम क्या? विपक्ष मूंगफली बेचेगा, प्रोटेस्ट नहीं करेगा, क्या करेगा? जो लोग समाज के मुद्दों को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर जो लड़ते हैं, जो मुखर होकर अपनी बात करते हैं, क्या करें? मूंगफली बेचे, झालमुरी बेचे, क्या करें? लेकिन सारे काम एक तरफ, मंदिर का निर्माण तो चल ही रहा है। बिल्कुल, इसी से तो भरमाया गया। अब जो खास तौर पे आज के आंदोलन, आज जो हम लोगों ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, उसमें अच्छी बात यह रही कि बड़ी संख्या में ओबीसी समाज की भागीदारी। हमारा जो फ्रंट 85 एक संगठन है, वो हमारे बलराम वर्मा जी हैं, उनका समर्थन रहा पूरी टीम के साथ। सैकड़ों लोग ओबीसी समाज के भी आए, तो जिसको कांवर ढोने वाला समाज कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से खामोशी है। इसी दिल्ली में लोग, अभी देखिए 700-800 लोग तो निकल के आए, हमारी 4 बसों को रोक दिया गया, दिल्ली पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया, 2 बसों से लोग बसा पाए। तो ये सरकार चुप कराने का तो काम कर ही रही है। बावजूद इसके, अंग्रेजों को भी तो लगता था कि चुप करा देंगे, बावजूद इसके देश आज़ाद हुआ ना, लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों ने आंदोलन किए, तो यह चलता रहता है। जितना भी दबाएंगे उतना ही आवाज़ मुखर होगा, उतना ही तेज होगा, उतना ही आंदोलन की गति और बढ़ेगी। तो क्या लगता है सर, जो निजीकरण जो चल रहा है, इससे SC/ST का क्या नुकसान है? हम लोगों का एक चीज़ कहना है कि निजीकरण तो बहाना है, असल में इन्हें आरक्षण हटाना। आरक्षण जो ये निजीकरण इसलिए कर रहे हैं ताकि आरक्षण को हटाया जा सके। इनका एजेंडा साफ है। जिस तरह से ये एक समय में लोगों से कहते थे कि सवा लग्घा से छुआ जाता है, छुआछूत मानते थे, लोग इनके सामने खाट पर नहीं बैठते थे। आज दलित जो है आरक्षण की वजह से नौकरी पा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, उनके सामने सोफे पर बैठ रहे हैं, कुर्सी पर बैठ रहे हैं। यह बात मनुवादियों को चुभ रही है। इनको पता है कि अगर ये सीधे सीधे आरक्षण को ख़त्म करने की बात करेंगे तब देश में 2 अप्रैल 2018 की तरह आंदोलन शुरू हो जाएगा। इसलिए इन्होंने पहली सरकार जब वाजपेयी की सरकार थी, यह निजीकरण को विनिवेश बनाकर लाई। उसके बाद अभी मोदी जी की सरकार में यह निजीकरण को मौद्रीकरण का जामा पहना कर आए हैं। लेकिन है ये सारा देश बेचने का खेल ही, देश ही बेचा जा रहा है, चाहे वो नाम निजीकरण दें, चाहे विनिवेश दें या मौद्रीकरण दें। देश के दलित पिछड़ों के गले में हड़िया और कमर में झाड़ू लटकाना इस मनुवादी मोदी सरकार की साजिश है। सरकार ये कहती है जब प्राइवेटेशन के अंदर, जब प्राइवेट होगा तो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी लोगों को। अच्छी सुविधाएं तो हम लोग देख ही रहे हैं। रेल में अब RPF नहीं चलते हैं। जो रेलवे में राजधानी जैसी ट्रेनों में जो कंबल मिलता था, खाना मिलता था, टिकट में अटैच होता था, वो नहीं मिल पा रहा है। टिकट का पैसा तो बढ़ गया, टिकट का किराया तो बढ़ गया, लेकिन सुविधाओं में कटौती कर ली गई है। आप देखिए टिकटों का किराया कई गुना, मल्टीपल टाइम्स जो है टिकटों का भाड़ा बढ़ा है और रेल की सुविधाएं कम कर दी गई है। यही है प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का सीधा जो है एजेंडा होता है कि कम इन्वेस्ट में ज़्यादा मुनाफा कमाएं।
तो ये मुनाफाखोर है। ये सरकार थोड़ी है, सरकार का तो एजेंडा होता है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है, तो इनको लोक कल्याण तो करना नहीं, इनको अपना पेट भरना है। लेकिन सर बात यही आती है ना, जब रेल बिक्री होती है तो पब्लिक घरों में सो रही होती है, जब एयर इंडिया बिक्री होती है तो पब्लिक घर में सो रही होती है। आज जो लोग उतरे हैं, लेकिन सर अब तो सब मंगल ग्रह, सर सब कुछ बिक चुका ना, सब थोक चुके हो ना। लोगों को ठगा गया, भरमाया गया, राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का, बरगलाने का काम, सपना दिखाने का काम किया गया। खुद हमारे ही समाज में सपना दिखाने का काम किया गया कि जो है जब सत्ता में आएगी तो हम देने वाले बनेंगे। कहाँ आई सत्ता में जब ये आए तो सब कुछ पिट गया। सत्ता में तो ऐसा नहीं है कि बहुजनों की सत्ता नहीं आई, मायावती जी खुद ही कई बार मुख्यमंत्री रही, तो क्या हुआ? अगर हम लोग इसके बदले भागीदारी के लिए लड़े होते, सत्ता में आने का सपना देखने के बदले, तो शायद यह बुरी हालत नहीं होती। हमें गलत सपना हमारे ही समाज के नेताओं ने दिखाया। हम उस सपने को तो हमारे संगठन परिसंघ का एजेंडा साफ है, हम सत्ता में आने का सपना नहीं दिखाते हैं। हम सत्ता में आएंगे तो देने वाले बनना, हम भागीदारी की बात करते हैं। हमारी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी मिले संख्यानुपात में, और उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। सर आपको नहीं लगता है कि 2022 में चुनाव है और उदित राज जी 5 साल जो बीजेपी की सरकार के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, अब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो क्या राजनीति षड्यंत्र नहीं है या राजनीति पहल नहीं है उनकी? ऐसा नहीं है। देखिए बीजेपी में क्या है कि गूंगे लोग चाहिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी गूंगे हैं नहीं। उनके यहाँ उनके पास इतनी लंबी जुबान है, वो अपने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में भी सरकार में रहते वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने चंद्रशेखर की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस गिरफ्तारी के खिलाफ बोला था उदित राज ने। निजीकरण में आरक्षण बिल जो प्राइवेट है कौन लेकर आया इस देश में? डॉक्टर उदित राज लेकर आए। भारतीय संसद में यह कहने का दम किसको है कि सुप्रीम कोर्ट कास्टिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है? यह कहने का दम सिर्फ और सिर्फ उदित राज को है। और उदित राज जब सांसद रहे, उन्होंने भरी संसद में मोदी के सामने कहा था कि देश की सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, आरक्षण विरोधी है। यह दम और किसमें था? तो बोलने वाले लोग बीजेपी को पसंद। प्रोफेसर साहब आपको लग नहीं रहा है कि जितने संगठन है SC ST वाले जो जितने संगठन चल रहे हैं, ये बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं? अब देखिए हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। भगवान को भी तो हिंदू लोग बेच रहे हैं, ऐसे लोग हैं। बावजूद इसके अम्बेडकरवादी लोग उतने धूर्त नहीं है जितने धूर्त सवर्ण होते। सर गरीबों को धोखा नहीं दे रहे हैं। अम्बेडकरवादी लोग धोखा देने का काम नहीं के बराबर करते हैं। अम्बेडकरवादियों का तो जीवन ही संघर्ष में बीत जाता है। उनके पास है क्या जो दूसरों को ठगेंगे या दूसरों को धोखा देंगे? ठगने और छलने का काम देश का ब्राह्मण, देश का सवर्ण करता है। लेकिन डॉक्टर साहब देश भर में आंदोलन तो चल ही रहे हैं, विरोध हो रहा है सरकार, इसका कोई फर्क चुनावों पे पड़ेगा क्या आने वाले? बिल्कुल पड़ेगा। एक जो मेन डर होता है EVM का, उसको लेकर हम लोग सशंकित हैं। बाकी पूरे देश में देख लीजिए कि क्षेत्रीय दल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में भी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका अच्छा प्रदर्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और उम्मीद हम लोग करते हैं कि मोदी जी के जो ये राष्ट्रवाद वाला जो ये इनका एजेंडा है, धर्म का एजेंडा है, इससे मुक्त होकर भारत की जनता वोट करेगी और देश में सरकार और सत्ता बदलेगी। जब इस देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी तब किसने सोचा था कि इंदिरा कभी जाएगी? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया भी कहा गया था, लेकिन जाना पड़ा। तो मोदी जी भी कोई अमृत पीकर आए नहीं, इनको भी जाना पड़ा। वाकई में EVM का जो आप बात करते हैं, वाकई में EVM एक समस्या है? मैं तो बिल्कुल ऐसा मानता हूँ। दुनिया की कोई भी ऐसी मैन मेड मशीन टेम्पर्ड नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। हर मैन मेड मशीन जिसको इंसान ने बनाया है वो टेम्पर्ड किया जा सकता है। EVM को भी इंसान ने बनाया है, EVM टेम्पर्ड हो सकता है। और परिसंघ लगातार EVM टेम्परिंग के खिलाफ भी अपनी लड़ाई लगता है, अपनी बात का। आपको नहीं लगता सर बहुत तगड़ा धरना प्रदर्शन है, जहाँ आपने धरना प्रदर्शन किया है वहीं धरना प्रदर्शन, क्या आप EVM का धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे? बिल्कुल। हमारा संगठन चाहे किसी का भी झंडा हो, किसी का भी डंडा हो, किसी का भी बैनर हो, हमारा संगठन परिसंघ लगातार बहुजनों के सवाल पर, अम्बेडकरी आंदोलन के हर लड़ाई, हर संघर्ष में हम साथ देने के लिए तैयार हैं। चाहे नेतृत्व किसी का भी, हम EVM की लड़ाई में उनके साथ हैं। सर किसानों ने भी 27 तारीख को पूर्ण रूप से भारत बंद करने की अपील की है, उसके लिए आप क्या तैयारी है? देखिए किसान और दलित आपस में मौसेरे भाई हैं, क्योंकि दोनों इस मोदी सरकार के सताए हुए हैं।
तो दर्द का रिश्ता है किसानों और दलितों के जी। बीच, और निजीकरण जितना किसानों का नुकसान कर रहा है उससे ज़्यादा दलितों का नुकसान कर रहा है। इसीलिए हम लोग किसानों के इस आंदोलन में किसानों के साथ हैं। परिसंघ ने अपना पंडाल बाकायदे लगाया हुआ है गाजीपुर बॉर्डर में, तो हम लोग किसानों के साथ बाय द फर्स्ट डे परिसंघ, हमारे डॉक्टर उदित राज जी और हमारा पूरा संगठन किसानों के आंदोलन के साथ है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे, देश का हर दलित किसान के साथ खड़ा। चलिए ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.